नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज एक वीडियो मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, तेरा पंथ विशेष, क्या भीड़ का मोह हम नहीं छोड़ सकते। और अभी राजनीति पर एक वीडियो लाइव कर रहा था तो अचानक भूल से वो वीडियो डिलीट हो गया जो तेरा पंथ विशेष का था। और उसमें हमारे एक व्यूवर्स निखिल जैन जी का सवाल था और उसी सवाल और कुछ लोगों के और भी फ़ोन कॉल से ऐसे सवाल आए हुए थे जिसको लेकर के मैंने वो वीडियो लाइव बनाया था और वो डिलीट हो गया। उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी जल्दबाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि ये मेरे से भूल हुई, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं उस विषय को आप तक फिर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइव स्ट्रीम में चूंकि आप लोगों की उपस्थिति साथ में होती है, इसलिए बात कहने का मज़ा थोड़ा अलग होता है क्योंकि आप लोगों के भी कमेंट्स आते रहते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसकी कमी खलती है, लेकिन चूंकि विषय बहुत स्पष्ट है और विषय ये है कि कोरोना संक्रमण का दौर है और एक बहुत ही जटिल दौर हमने देखा। उसके बाद थोड़ी रिलीफ मिली, वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया, लेकिन इस बीच 5 प्रदेशों में, जिसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है और केरला है, इन 5 प्रदेशों में कोरोना की रफ्तार में फिर तेजी से इजाफा होने लगा है। और तेरा पंथ धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा जी, वयोवृद्ध साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी श्री कनक प्रभा जी और उनके साथ 10 साध्वी वृंद को कोरोना संक्रमित होने की खबर है। और ये खबर निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए चिंता का कारण है। और निखिल जैन जैसे जो व्यूवर्स हैं, जो सामाजिक क्षेत्र से बहुत जागरूक व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपना एक सवाल रखा था कि साधु संत भीड़ का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे। क्या इस वक्त प्रवचन देना जरूरी है? क्या इस वक्त लोगों को बुलाना जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वक्त साधु संतों के दर्शन करने जाना भी क्या जरूरी है? क्या उनके बिना धर्म नहीं कर सकते? हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि धर्म हृदय से होता है, आंतरिक होता है, तो क्या हम वो नहीं कर सकते? ये सवाल जो है वो बराबर चल रहे हैं और इस सवाल के अंतर्गत ही मेरा ये वीडियो था कि राष्ट्र के सामने कहीं हम चुनौती तो पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि जब समाज के सामने कोई चुनौती होती है तो उसका असर राष्ट्र पर भी पड़ता है। साधु संत की अपनी प्रक्रियाएं होती है, मेडिसिन लेने की का भी उनका अपना नियम होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने नियम भी उचित चिकित्सा में बाधक बन जाएं। तो ये कौन विचार करेगा? विचार साधु संतों को भी करना चाहिए, विचार जो व्यवस्था करने वाले पदाधिकारी हैं, श्रावक हैं, उनको भी करना चाहिए। और निखिल जैन जी का जो सवाल था, वो सवाल ये था कि क्या आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदेशों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? क्या आचार्य श्री महाश्रमण जी खुद ये सब नहीं देख रहे कि किस तरह से साधु संत प्रवचन दे रहे हैं, किस तरह से उनके यहाँ भीड़ आ रही है? आम तौर पर जो लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग मास्क पहनकर जाते हैं, लेकिन निखिल जैन जी का जो पत्र है, जो कमेंट है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे जो धार्मिक क्षेत्र में जो लोग जाते हैं वो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल नहीं रखते और ये तकलीफ होती है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग अगर जा रहे हैं, उनको आपको बाहरी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन अगर
उन्हें कोरोना संक्रमण हो तो वो दूसरों को तो प्रभावित कर सकते हैं, आम आदमी भी प्रभावित हो सकता है, साधु संत भी प्रभावित हो सकते हैं। इस नाते निखिल जैन जी का सवाल और भी जो दूसरे समाज के शुद्धि श्रावक हैं उन लोगों ने से भी जब फोन कॉल से बात होती है तो इस पर जो वो चिंता जाहिर करते हैं, तो उनकी चिंता और ये सवाल आज के दौर में वाकई में जायज हैं और इन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। अगर कुछ दिन, कुछ महीने प्रवचन नहीं होगा, दर्शन नहीं होंगे तो क्या आफत आ जाएगी, उसके बाद में तो कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया को करने में आपका जीवन और आपके साथ आप जहां जा रहे हैं उनका जीवन, और इस बीच में उस रास्ते में इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका जीवन प्रभावित होता हो तो क्या हम अपने आप को नहीं रोक सकते? ये सवाल है। और इसी सवाल को आज मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में दिया था। लाइव स्ट्रीम तो काफ़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात सार सम्मत थी, कहनी थी, वो बात मैं कह चुका हूँ। और वीडियो मुझसे डिलीट हो गया, इसलिए मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है और यही ऑडियो उसी ब्लॉग में जाएगा, लिंक दूसरी बनेगी। ये मैं आपसे बहुत खुलासा कह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने उस वीडियो को सुन लिया, अब अगर वे इसको सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि भाई ये फिर नया कहाँ से आया। नया नहीं है, वो पुराने की जगह है। पुराना मेरे से भूल से डिलीट हो गया था। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार आप सबका। और मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि अब मैं ध्यान रखूँगा। जल्दबाजी में हम ये समझते हैं कि जो पोस्ट हो गई, क्लियर हो गई, उसे डिलीट करते चलें ताकि मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा जाम ना हो, और उस चक्कर में वो डिलीट हो गया और ये भूल हुई है, इसके लिए माफ़ करें। और उसके पनिशमेंट में मैंने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दी ताकि आपको यह नहीं लगे कि वहाँ वीडियो था या वीडियो नहीं है। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी मेहनत डबल हुई है, हालांकि मेरी गलती की वजह से ही हुई है, फिर भी आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आभार, नमस्कार।